अमित शाह का एक बड़ा ऐलान, कर्मचारियों की सैलरी में आ सकता है बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है जिसमें अमित शाह ने कहा है कि अगर सरकार आती है तो वेस्ट बंगाल में 8th पे कमीशन और सेंट्रल में भी 8th पे कमीशन लागू होगा, और वो भी सिर्फ 45 दिन के अंदर अंदर। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हैं, 45 दिन के भीतर इसे लागू किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में इतनी जल्दी सैलरी बढ़ेगी? और Yes. अगर ऐसा होता है तो लाखों कर्मचारियों को फ़ायदा, पेंशनर्स को बहुत बड़ा लाभ और फिटमेंट फैक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन क्या यह सब संभव है या सिर्फ एक चुनावी बयान? वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस 45 दिन के अंदर पे कमीशन का लागू होना पॉसिबल है, और अगर है तो सैलरी कितनी बढ़ेगी। तो वीडियो पूरी सच्चाई देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी मिस नहीं करिएगा। ये जानकारी आपको काफ़ी हेल्प करेगी, इवन इंटरव्यू वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बयान सुना देता हूँ। इनका पूरा बयान, अमित शाह जी का पूरा बयान मैं आपको सुना देता हूँ, जिससे आप लोग समझ पाएँ कि क्या इन्होंने इसमें कहा है। देश भर की सरकारों के सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग मिल चुका है। सिर्फ बंगाल के कर्मचारियों को ही 6ठा वेतन आयोग का तनख्वाह मिलता है। अब तो 8वां वेतन आयोग मिलगा बनने आया। ममता दीदी ने सरकारी अधिकारियों को 7वां वेतन आयोग नहीं दिया है। मैं आज कहकर जाता हूं, सभी लोग भाजपा सरकार बना दो, 45 दिन में ही हम 7वां वेतन आयोग की तनख्वाह देने का काम करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, 45 दिन के भीतर ही ये 7वां वेतन आयोग बंगाल में और 8वां वेतन आयोग के सेंटर में लागू करने की बात कर रहे हैं। तो उसी को लेकर लोकसभा में भी सवाल पूछा गया था, जो भी आप देख पा रहे हैं लेटेस्ट सवाल है, मार्च 2026 का ये सवाल है जो कि पूछा गया था। 8वें वेतन आयोग पे लेकर स्पेशली सवाल पूछा गया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्या ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है या फिर इसमें कुछ सच्चाई है? दोस्तों आप अपने विचार ही मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इसको लेकर क्या सोचते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, जो एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पर नए हैं दोस्तों, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन इसी हिसाब से आते रहे। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मार्च 2026 का ये क्वेश्चन है, और वित्त विभाग से, वित्त मंत्रालय से ये सवाल पूछा गया है, लोकसभा के अंदर पूछा गया है। और सवाल जो पूछा गया है दोस्तों ये है कि 8वें वेतन आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब की गई है, तो उससे संबंधित ब्यौरा क्या है और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, इसको लेकर सवाल पूछा गया है। तो उसके जवाब में ये कहा गया है। उसके अलावा दोस्तों एक सवाल ये भी पूछा गया है कि वेतन भत्ते, वेतमान और पेंशन ढांचे में प्रस्तावित बदलावों से उक्त वेतन आयोग द्वारा किन किन प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा की जा रही है, यानी कितना वेतन में बदलाव हो सकता है, सैलरी कितनी बढ़ने वाली है, वेतन भत्ते जो रियरेंस अलाउंस वगैरह होते हैं, उसके अलावा कुछ स्पेशल अलाउंसेस की भी बात की जा रही है, तो क्या उस पर कुछ चर्चाएं हो रही है। और विशेषकर जो पेंशनर्स है इस देश में, पेंशनर्स को लेकर सरकार क्या सोच रही है उसके बारे में भी इस पर उत्तर दिया जाए, यानी पेंशनर्स को 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावित समय सीमा क्या है, और इन सिफारिशों के लिए कार्यान्वयन करने की सरकार की रूपरेखा क्या है, यानी जो सीपीसी सेंट्रल पे कमीशन होती है उसकी जो प्रस्तावित समय सीमा कितनी दी गई है, और अगर सरकार इस एक बार अगर कमेटी अपना प्रस्ताव रखती है तो सरकार उसके लिए कितना समय मांगेगी। जैसा कि आप जानते हैं 18 महीने का समय सरकार ने ऑलरेडी दिया है, लेकिन उसके बाद सरकार भी क्या कुछ समय लगाएगी इसको लागू करने में, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा सवाल यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। और क्या सरकार ने सीपीसी की सिफारिशों को लागू करने के लिए केंद्रीय बजट के संबंध में राजकोषीय प्रभाव का कोई आकलन किया है, तो इसके संबंधित ब्यौरे के बारे में भी यहाँ पे पूछा गया है कि कुछ इसमें अगर राजकोषीय घाटा वगैरह अगर हो सकता है, या राजकोषीय घाटे जो राजकोष है, यानी कि जो जो सरकार का बजट है उस पर कितना फ़र्क आएगा, अगर फ़र्क आएगा तो उस बजट में कितने चेंजेस आने वाले हैं वो भी पूछा गया है। तो वित्त राज्य मंत्री ने कैसे गैरी शुरू की जो 3 सवाल है उनका एक साथ उत्तर दिया है। दोस्तों आप भी अपने विचार कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसका उत्तर जरूर बताऊंगा, लेकिन आप अपने विचार भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या 18 महीने के भीतर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, और अगर देगी तो इसे कितने महीने में सरकार लागू कर सकती है। आपके विचार से क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे आपको उत्तर बता देता हूँ फटाफट। तो इन तीनों क्वेश्चंस का सवाल सरकार ने एक साथ दिया है कि सरकार ने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए 8वें वेतन आयोग सीपीसी के गठन के लिए 3 नवंबर 2025 को संकल्प अधिसूचित किया गया है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं लगभग 4 से 5 महीने यहाँ पे ऑलरेडी बीत गए हैं। तो जैसा कि सरकार कह रही कि ऑफिशियली इन्होंने 3 नवंबर 2025 को सीपीसी के गठन का
संकल्प दूषित किया गया था, जो अपने गठन के 18 महीने के भीतर केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। जी हाँ, 18 महीने के भीतर भीतर अपनी रिपोर्ट जो है ये प्रस्तुत करने वाली है सरकार को। और ऐसा नहीं कि पूरे 18 महीने ही लेगी, हो सकता है कमेटी अपनी रिपोर्ट 12 महीने में भी दे दे, हो सकता है 15 महीने में दे दे, और हो सकता है 10 महीने में भी दे दे। ये कमेटी के सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दिन में कमेटी जो अपनी रिपोर्ट सौंपती है। उसके अलावा जो अंतिम सवाल पूछा गया था कि राजकोषीय प्रभाव का अगर कोई आकलन किया गया है या नहीं, तो उसके संबंधित ब्यौरा भी हमें बताया जाए। तो इसके उत्तर में यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से राजकोषीय प्रभाव के संबंध में तभी ज्ञात हो पाएगा जब 8वें वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें की जाएगी और सरकार द्वारा इन्हें स्वीकार कर लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि जब सिफारिशें की जाएगी और जब सरकार इन्हें स्वीकार करती है, उसके बाद ही हम राजकोषीय जो भी बजट वगैरह है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका आकलन उसी टाइम पे दोस्तों सरकार करेगी। अभी सरकार इस पे कोई अपना निर्णय देने के लिए तत्पर नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इन सवालों के जवाब में भी सरकार का रुख जो है वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है इन चीज़ों को लेके। सरकार तत्परता से इस पे जो है अपना रुख दिखा रही है। और अमित शाह जी का बयान, जो कि वेस्ट बंगाल में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है जैसा कि आप जानते हैं, तो डेफिनेट सी बात है चुनावी मुद्दा भी वो हो सकता है, या फिर वो वास्तव में कुछ बोनस लेके आने वाले हैं 45 दिनों के भीतर। तो वो भी आप देखेंगे आने वाले वीडियो में, आपको बताऊँगा। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अपने विचार भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट में उन तक पहुँचाइए, ताकि उनके पास भी लेटेस्ट अपडेट जाते रहे। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।